हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.1 है। इसका जो भी परिचय था, इसका बेसिक था, वो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया है। अब हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह आपको पता है, सिक्कों को कैसे उछाला था, उसमें कितने कितने कुल परिणाम बने थे, है ना। और पांसे को हमने उछाला था, एक पांसा दो पांसे, उनमें कितने कुल परिणाम बने थे, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और क्या कहते हैं, कार्ड्स यानी ताश, वो भी हमने देखे थे लास्ट लेक्चर से। पहले वाला लेक्चर लेक्चर पहले देखो, उसके बाद इसको देखो तो बड़ा समझ में आएगा अच्छे से, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला पहला क्वेश्चन ब्लैंक्स है, खाली जगह। तो मैं क्वेश्चन ना लिख के मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा आपके लिए। देखो, पहला लिखा है इसमें, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई के न होने की प्रायिकता का योगफल, है ना। प्लस लिखा है, योगफल क्या मैंने बताया था, यानी इस तरह से घटना होने की प्रायिकता को मैंने ऐसे दर्शाया था कल, और घटना के न होने की प्रायिकता को इस तरह से दर्शाया था। इन दोनों का योगफल मैंने एक बताया था। तो पहले प्रश्न में खाली जगह में एक भरा जाएगा। पहले जो खाली जगह पहले प्रश्न की, उसमें क्या भरेंगे, एक भरेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी असंभव, है ना। असंभव प्रायिकता, उसमें खाली जगह में क्या भरेंगे, जीरो। जिसकी प्रायिकता जीरो होती है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। इसमें दूसरी जो खाली जगह, उसमें असंभव घटना लिखेंगे, असंभव घटना, ठीक है। पहली खाली जगह जीरो, उसको क्या कहेंगे, असंभव घटना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी निश्चित घटना बतानी है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है हमारी, एक। तो पहली खाली जगह में एक भरेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम निश्चित घटना। उसे नाम पहले ही दे दिया है, निश्चित घटना। दूसरी खाली जगह उसमें भरेंगे निश्चित घटना, ठीक है। ये खाली जगह। चौथा क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है। ये भी मैंने बताया था। जितनी भी हम, जैसे हमने लाल गेंद निकाली थी, नीली गेंद निकाली थी, और निकालने के बाद उनको प्लस किया तो एक उत्तर आया था। इसका भी योगफल क्या होता है, एक होता है। इस खाली जगह में एक भरेंगे, ठीक। आगे पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता ब्लैंक से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी उसके बराबर होती है। यानी हमारी जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता होती है, वो मैंने बताई थी, जीरो से बड़ी बराबर होती है और एक से छोटी बराबर होती है। यानी पहली खाली जगह में जीरो भरेंगे, अगली खाली जगह में एक भरेंगे, ठीक है। ऐसे करके ये दोनों ब्लैंक्स भर जाएंगे। ये हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन की जो ब्लैंक्स दी थी वो हमने कर ली। अब दूसरा क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक का अर्थ मैंने कल समझाया था। पहले ही सबसे पहले संप्रायिक ही समझाया। जिनकी प्रायिकताएं समान होती है वो संप्रायिक कहलाते हैं। जिन घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है, वो संप्रायिक कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का पहला, पहले में लिखा हुआ है, देखो, कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कोशिश कर रहा है कार चलाने के लिए। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। बताओ, इस संप्रायिक है कि नहीं, समझो। देखो, अब ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि कार हमारी नई है कि पुरानी है। अगर नई कार होगी तो चालू हो जाएगी एक बार में ही, है ना। पुरानी होगी तो हो सकता है ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये भी डिपेंड करेगा ड्राइवर कैसा है। मान लिया कि कम चलाने वाला ड्राइवर है तो उससे एक बार में चालू भी नहीं होगी, है ना। और अच्छा ड्राइवर है तो एक बार में चालू भी कर लेगा। तो इसकी घटना की बराबर प्रायिकता नहीं है, इसलिए संप्रायिक नहीं है। ये घटना क्या है, संप्रायिक नहीं है, संप्रायिक घटना नहीं है, घटना नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरा देख, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा लिखा हुआ है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केटबॉल बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, इसकी प्रायिकता बताओ, संप्रायिक है कि नहीं। समझो, देखो, बास्केटबॉल है, अपने पास बॉल है और डालने के लिए वो है, मान लिया। तो अगर दूर हुआ या दूरी हुई तो हो सकता है डल पाए या ना डल पाए, और पास हुई तो जल्दी डल जाएगी। यानी पास है तो ज्यादा संभावना है, दूर है तो कम संभावना है। कम्बड़ हो गया ना, बराबर नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात खिलाड़ी के ऊपर है। खिलाड़ी अगर अच्छा है तो वो दूर से भी गेंद को डाल देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसे संप्रायिक नहीं, मतलब बराबर संभावना नहीं है इसकी। तो ये भी संप्रायिक नहीं, ये घटना संप्रायिक नहीं है। दूसरे का भी प्रश्न उत्तर होगा इसका, संप्रायिक घटना नहीं है,
नहीं है। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान समझ रहे, अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान का अर्थ समझ जाओगे तो आप ये प्रश्न कर लो। अनुमान लगा रहा है, ये सही गलत, ये प्रश्न मान ली एक बालक है, उसने तैयारी नहीं की है अच्छे से, वो तुक्का लगा के आया है ना। एक प्रश्न मान ली बोर्ड पर लिखा है और मैंने वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं अपनी मान ले रहा हूं, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं तुक्का लगा रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, तो क्या होगा, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। सही के भी 50% चांस है और गलत के भी 50% चांस है। अनुमान लगाने की बात हो रही, इसलिए ये सांप्रायिक है। अगर इसमें से, इस प्रश्न में से अनुमान शब्द को हटा दिया जाए, इस शब्द को हटा दें, केवल इतना लिख दें, मैं पढ़ के बताऊंगा तुम्हें, इतना लिख दिया जाए केवल कि एक सत्य असत्य प्रश्न का क्या कहते हैं, प्रश्न किया जाता है ना, तो उसका उत्तर सही होगा गलत होगा, तो ये संप्रायिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हो सकता है अच्छा खासा बालक पढ़ाओ तो वो सही भी कर देगा, और नहीं पढ़ा तो गलत कर देगा। अच्छा सरल प्रश्न होगा तो कम पढ़ा वो भी सही कर देगा, कठिन प्रश्न होगा तो ज्यादा पढ़ा वो भी गलत कर देगा, है ना। तो ये प्रायिकताएं अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन अनुमान लगाने की बात है तो तुक्का लगा रहे हैं, तो 50-50% चांस है, 50% चांस है सही जाएगा, 50% चांस है गलत जाएगा, तो इसका मतलब ये संप्रायिक घटना है, समप्रायिक घटना है ये। तीसरी वाली संप्रायिक घटना है, घटना है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है अपना। चौथा भी देखो, ऑप्शन नहीं है तो प्रश्न है, आगे देखो एक और लिखा है, एक बच्चे का जन्म होता है या लड़का या लड़की है, ये भी सही है। बच्चे का जन्म होगा तो या तो लड़की होगी लड़का होगा, अब तीसरा ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। तो ये अपना संप्रायिक, अपने यहाँ तो यही दो ऑप्शन रहते हैं भाई, तीसरा मत मान लेना, ठीक है। संप्रायिक घटना ये भी 50-50% चांस होते हैं, है ना। अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो 50% चांस है लड़के और लड़का हो सकता है, 85% चांस है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये संप्रायिक घटना और संप्रायिक नहीं है, ये आप लोग समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, मतलब पहले बॉल फेंकेगी, और इसके लिए सिक्का उछालना उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, कुछ और क्यों नहीं उछाला जाता, ये प्रश्न पूछ रहा है। क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं बच्चे, है ना, तो क्रिकेट टीम कौन सी पहले बैटिंग करेगी, कौन सी गेंद फेंकेगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का तुम्हें पता है, देखो कल हमने उछाला था एक सिक्का, या तो वो हेड आता है या फिर टेल आता है। हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो टोटल परिणाम 2 है, और हेड कितना, एक बट्टा 2। टेल, चलो हेड ही लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, टेल आने की, तो भी टोटल परिणाम 2 है, टेल 1, तो 50-50% चांस है, 50-50% 1/2 1/2 चांस है, यानी ये दोनों घटनाएं संप्रायिक है, दोनों की संभावना बराबर है। टेल आने की भी संभावना उतनी ही, उतनी हेड आने की संभावना, इसलिए इस सिक्के को फेंका जाता है। ऐसा नहीं हेड आने की संभावना 90% हो, टेल आने की 10% हो, तो ये कौन सी न्याय संगत रही, है ना। तो इसका उत्तर यही होगा, तीसरा लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि ये घटना संप्रायिक है, संप्रायिक घटना है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या करते हैं हम, टॉस करते हैं सिक्के का, ठीक है। नहीं तो लूडो का कर लें, लूडो को फेंके, हो सकता है 6-7 नीचे ऊपर आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें 2 अंक ऊपर आ जाते हैं ना, हाँ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि लूडो, अब तुम समझ नहीं पाए, लूडो को जब फेंकते हैं 3 फलक हमें दिखते हैं, 3 नहीं दिखते हैं, तो कौन से फलक को माने, फिर दिक्कत होगी ना। हाँ उल्टा मत समझ लेना उसको, 2 अंक कैसे आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फोर्थ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो होने वाली प्रायिकता समझो, होने वाली प्रायिकता होती है हमारी 0 से तो बड़ी बराबर और 1 से छोटी बराबर, ये होनी चाहिए, इनके बीच में होती है प्रायिकता। अब इसके ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है हमारा 2/3, हाँ सही है, ये तो हो सकती है। बी ऑप्शन है अपना -1.5 नहीं हो सकती भाई, है। सी ऑप्शन है 15% है, और डी ऑप्शन 0.7। देखो 2/3 है, ये तो आएगी, 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, सही है, ये तो प्रायिकता हो सकती है अपनी। 15% को और करके दिखाओ, देखो 15/100, काटो इसको 5 से, 5 × 3 = 15,
5 दूनी 10 20 बार, है ना। तो देखो ये भी 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है ये संख्या, ये भी प्रायिकता हो सकती है। 0.7 को भी 0.7 देखो 1 से 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये भी प्रायिकता सही है। लेकिन ये माइनस देखो ये 0 से छोटी है, -1.5 0 से क्या है छोटी, छोटा नहीं होना चाहिए 0 से, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, वो प्रायिकता होती है अपनी। तो यही ऑप्शन होगा अपना। ऑप्शन कौन सा हुआ, ये। इन सबको हटा दो। उसने ये पूछा नहीं हो सकती, तो नहीं वाला ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th था। आगे देखेंगे 5 नंबर। देखो आगे 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी घटना घटित होने की संभावना ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हमारे पास 0.05, तो ई के न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, नहीं वाली मैं डैश से बताया था कल, ऐसे ये दर्शानी, मतलब मैंने इसी को पी ई की पावर मत ई के ऊपर बार लगा के बताया था, ऐसे करके नहीं वाली मैंने ई के ऊपर बार लगाया था, ये वाली पूछी है इसने इस प्रश्न में। तो मैंने आपको बताया था कल कि हम जानते हैं कि घटना घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल 1 होता है। ठीक है, अब हमने इसको पूछा है तो इसको हम घटा देंगे, घटित ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से घटना घटित होने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो हमारा घटित ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, ई बनी है ये। ठीक है बेटा, 0.05 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, 1 में से घटाएंगे 0.95, ये आ जाएगा। ठीक है ना, घटना न घटित होने की प्रायिकता, 1 में से 0.05 को लेस कर देंगे, मतलब 100 पैसा में से 5 पैसा घटा दें, 95 पैसा बचेंगे, 0.95 बच जाएगा, 95। ठीक है, 95 हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये समझ लिया जाए तो बाकी जो 13 चैप्टर निकले उनसे सबसे सरल यही चैप्टर है ना। 6वां क्वेश्चन देखो, ये 6वें प्रश्न में कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कैसी हैं, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है उसमें केवल नींबू वाली गोली है। अब उसमें क्या कह रहा है कि मालिन बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इस शब्द को मैंने बताया था, यादृच्छता पूर्वक निकाली जाती है ना। हाँ, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली, पहला नंबर संतरे की महक वाली होगी, संतरे के महक वाली होगी। इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वह नींबू की महक की होगी, नींबू की महक वाली होगी। ये प्रायिकता हमें ज्ञात करनी दोनों की। आपको पता है एक थैले में नींबू की महक वाली संतरे गोलियां, बस केवल नींबू वाली, तो संतरे वाली निकलेगी क्या, नहीं, मतलब असंभव घटना। मैंने कल असंभव घटना को बड़े अच्छे से समझाया था, ये क्या है, असंभव घटना है। जब उसमें संतरे वाली गोली है ही नहीं है तो निकलेगी कहां से, तो इससे असंभव घटना है, इसको क्या कहेंगे, असंभव। इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी हमारे संतरे को क्या कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं, तो ऑरेंज ओ से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो 0 होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, इसे कहेंगे असंभव घटना, असंभव घटना। ऑप्शन वाले प्रश्नों में इसको पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसा नहीं इसको 4 नंबर में लिखने के लिए देगा, ऐसा नहीं, इसको ऑप्शन वाले प्रश्नों में पूछ लेता है। ठीक है, नींबू की महक वाली, ये तो थैला हमारा भरा हुआ नींबू की महक वाली, हाथ डाला ही निकलेगा क्या नींबू वाली, तो 100% यही सत्य है, 100% है इसकी प्रायिकता की संभावना की नींबू वाली निकलेगी। थैले में केवल नींबू वाली गेंद है तो हाथ डालेंगे निकालेंगे तो नींबू वाली निकलेगी, इसको कहेंगे हम निश्चित घटना, यानी इसकी प्रायिकता होगी नींबू, क्या कहेंगे, लेमन, तो एल से डिनोट कर दे रहा हूं मैं, है ना, प्रायिकता ऑफ एल, लेमन कर दिया, और कुछ नहीं। इसकी प्रायिकता होगी 1, यानी इसको कहेंगे निश्चित घटना, इसको क्या कहेंगे, निश्चित घटना।
ठीक है, आगे बात समझिए, छठवां क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, सातवां। देखो सातवां क्वेश्चन, सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, समझ रहे हो, ये जो प्रायिकता दी है, प्रायिकता दी है जन्मदिन एक ही, जन्मदिन, जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने, न होना, होना लिख दे रहा हूं, न होना, ठीक है। इसकी प्रायिकता दी है, क्या दी है हमें, 0.992, 0.992, ठीक है। तो ये कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है होने की ना होने की दोनों का योगफल 1 होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है, 1 होता है। हमें ज्ञात ये करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि दोनों के, दोनों का जन्मदिन, जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता घटित होने की प्लस प्रायिकता न घटित होने की, दोनों का योगफल 1 होता है। तो इसकी वैल्यू हमें दी है, न घटित होने की प्रायिकता ये 0.992 दिया है, ठीक है, इजिकल टू 1। तो इसको 1 में से लेस कर दें उधर, ठीक है। तो इजिकल टू 1 माइनस 0.992, घटाओ कितना बचा, 0.008, 8 बचेगा ऐसे करके, है ना। ये प्रायिकता आ जाएगी एक ही दिन होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता होगी 0.008। क्यों, ना होने की ज्यादा है ना, तो होने की कम रह जाएगी, वो तो बात एक ही, जोड़ के एक होना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। अब 8th नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 8वां, हटा दें इसे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक दो दो तीन तीन लाइन में हो जाते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन। अगर आप पहले इससे लास्ट लेक्चर को देख लेंगे, इससे पहले वाले को, तो ये सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप, हम कह रहे हैं उसको जरूर देखें, पीछे वाले लेक्चर को जरूर देखो, उसके बाद इसको देखो तो समझ में अच्छे से आएगा। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां कह रहा है हमारे पास, एक थैले में 3 लाल 5 काली, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता पूर्वक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि लाल हो लाल ना हो, यानी इसमें कुल गेंद कितनी है, 3 लाल 5 काली, एक थैले में, एक थैले में 3 लाल तथा 5 काली गेंदें, गेंदें है, ये मैं लिख देता हूं ऊपर, वैसे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो तो हल करो तो वहां से लिखो। कुल परिणाम, कुल गेंद कितनी है, कुल परिणाम यानी कुल गेंद कितनी है, ठीक है। कुल गेंद हो गई 3 + 5 यानी 8, ये हुए हमारे कुल परिणाम, ठीक है। अब उसने पूछा पहला प्रश्न, लाल होने की प्रायिकता, गेंद कैसी हो, लाल, लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ज्ञात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो देखो हमारा फॉर्मूला तो वही होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। मैंने कल जो फॉर्मूला लिखाया था वो ये बोला था, पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले से हो जाएगी, दूसरा फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है केवल, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल, देखो लाल गेंद कितनी है, ये बताओ लाल गेंद कितनी, लाल गेंद हमारे पास 3, तो 3 तो ऊपर लिखेंगे, और टोटल गेंद कितनी है 8, तो 8 नीचे लिखेंगे, 3/8, इसका आंसर कितना होगा 3/8। दूसरा प्रश्न पूछा है, लाल ना होने की प्रायिकता, लाल, लाल नहीं हो, लाल ना हो, ना हो, ये ज्ञात करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पर बार लगाना है, डज नॉट, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है यहीं से ज्ञात कर सकते हैं, एक से घटाकर, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाल नहीं होगी तो काली होगी। अरे थैला में 2 तरह की गेंद है, एक तो लाल तरह लाल है, एक काली है, लाल नहीं है तो कौन सी होगी, काली होगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके लिए, 5। अगर हम इसको मैं लिखूंगा तो अनुकूल परिणाम किसके कितने होंगे, इसके अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम इसके लिए 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। और कुल परिणाम तो आपको पता ही 8 है, कुल परिणाम 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, डज नॉट रेड, इसका क्या होगा 5/8,
ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, वो हम जानते हैं ना, रेड होने की प्रायिकता प्लस रेड ना होने की प्रायिकता इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू हमने पहले ज्ञात कर ली 3/8, ये ज्ञात कर लिया ना, तो यहाँ पर 3/8 लगा दें हम, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ना होने की प्रायिकता इक्वल टू 1। 3/8 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/8 घटाओ इसे, 8 एकम 8, 8 में 3 गए 5, 5/8। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसे, 5/8 देखो ये आ गया, 5/8 ये आ गया, सब बराबर आ गए ना, तो ऐसे भी इसे कर सकते थे। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है हमारा, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। एक डिब्बे में, देखो एक डिब्बे में कैसे कैसे हैं लिखो इन्हें, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 8 सफेद कंचे, है ना, और 4 हरे कंचे, इस तरह से। ठीक है ना, एक डिब्बे में। और अब ये पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। 3 प्रश्न है, लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो। पहला प्रश्न है हमारा, पहले तो कुल परिणाम देखो, कुल कंचे कितने, कुल परिणाम, कुल परिणाम या फिर कुल कंचे लिख सकते हो आप, 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12 5 17, कुल परिणाम 17 हुए। ठीक है, अब पहला प्रश्न है, लाल हो, क्या हो वो, लाल हो, लाल हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लाल के अनुकूल परिणाम को क्या कहते हैं, कुल परिणाम। तो मैं अनुकूल परिणाम ऊपर लिख दूं, कुल तो हमें पता ही है, अनुकूल परिणाम लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम। देखो लाल है कितने, लाल हमारे 5, तो 5 अनुकूल परिणाम हो गए, 5 में से कोई सा कंचा निकल दे तभी तो हमारी संभावना होगी, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू क्या होगा, अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 17, 5/17। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सफेद हो, क्या हो, वो कंचा कैसा हो, सफेद हो। सफेद होने के लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखो सफेद कितने, 8 है, तो 8 सफेद है। ठीक है, अनुकूल परिणाम 8 हो गए। कुल परिणाम तो हमने पहले लिख लिए 17, तो हमारे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट लिख दिया, सफेद होने की प्रायिकता क्या, अनुकूल परिणाम 8, कुल परिणाम 17, तो 8/17 ये आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सफेद हरा ना हो। तीसरा प्रश्न ये है कि हमारा जो कंचा हरा नहीं होना चाहिए, हरा ना हो। ठीक है, यानी इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अनुकूल परिणाम, देखो इसे समझो अच्छे से, एक थैले में 5 लाल है, 8 सफेद है, 4 हरे, तो हरे ना हो, तो हरे नहीं होंगे तो क्या होंगे, सफेद होंगे और लाल होंगे, तो अनुकूल परिणाम होंगे 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 यानी 8 5 13, अनुकूल परिणाम इसके लिए 13 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन डाई नॉट ग्रीन, ये ऊपर लगाना पड़ेगा बार। ठीक है, इजकल टू क्या होगा अपना, अनुकूल परिणाम 13 और कुल परिणाम 17, 13/17। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा अपना। पहला आंसर है ये लाल होने की प्रायिकता 5/17, दूसरा सफेद होने की 8/17, तीसरा हरा न होने की प्रायिकता 13/17। ठीक है ना, यही प्रश्न पूछे थे, देखो मैं, हाँ लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, हटा दें इसे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10 हमारा कह रहा है कि एक पिगी बैंक में, बच्चों वाले खेल वाले बैंक होते हैं जिसमें नकली नोट होते हैं, उसे कहते हैं, है ना, 50 पैसे के सिक्के, 100 सिक्के, तो मैं लिखूं इसे
50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने? 100। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के वो कितने? 50। ठीक है। आगे 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने? 20। ठीक है। और आगे 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के, ये टोटल हो गए। ठीक है। और इसमें प्रश्न पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता होगी। इसको ये भी कह रहा है यदि पिगी बैंक को हिलाकर ढंग से उल्टा सीधा करके पटक दिया जाए, है ना, तो क्या कहते हैं इसकी क्या प्रायिकता होगी। गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है। 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। ये दो प्रश्न पूछे। पहले तो कुल सिक्के ज्ञात करो, कुल सिक्के कितने, यानी कुल परिणाम। कुल सिक्के देखो हमारे पास कितने हैं, काउंट करो सब कितने, 50, 70, 80, 180, 180 टोटल हो गए। अब पहला प्रश्न है इसमें 50 पैसे का सिक्का हो, 50 पैसे का सिक्का हो, सिक्का हो, इसका इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसके अनुकूल परिणाम देख लो। कुल परिणाम तो हमारे पास है ही है, केवल अनुकूल परिणाम पर बात करो। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखो इसके लिए अनुकूल परिणाम 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। तो 100 अनुकूल परिणाम हो गए। ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता ऑफ 50 पैसे, बस इतना ही लिख रहा हूं, 50 पैसे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे। तो अनुकूल परिणाम कितने? 100 और कुल परिणाम 180। काट के सरल करके लिखना पड़ेगा, तो 0 से 0 काटेंगे ऐसे तो आएगा 10/18। और काटो इसको थोड़ा सा 2 से, तो 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, 5/9, ये आंसर होगा। 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता क्या होगी हमारी? प्रोबेबिलिटी 5/9। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, 5 रुपए का नोट ना, सिक्का ना हो, 5 रुपए का सिक्का, सिक्का ना हो, ना हो, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, इस पर चर्चा करनी होगी। अनुकूल परिणाम समझो। 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, यही है ना प्रश्न, देखें। हाँ सही, 5 का नहीं होगा, 50 पैसे का होगा, 5 का नहीं हो। समझो देखो 5 का नहीं हो मतलब ये वाली लाइन ना हो, ये वाली लाइन, तो कितने अनुकूल परिणाम रह गए फिर? 100, 50, 150, 170। समझ रहे हैं ना। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 प्लस 20, यानी 170। ये तो अनुकूल परिणाम हो गए। ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, 5 रुपए पर क्या लगाना पड़ेगा? बार, यानी इसकी प्रायिकता है नहीं है, इसकी प्रायिकता है नहीं है। यानी अनुकूल परिणाम कितने? 170 और टोटल 180, 0 से 0 हटा दो। ठीक है। हमारा कितना बचा? 17/18। इसका आंसर होगा 17/18। ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो काफी इजी क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया है। कहां तक देख लिया? क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है। आगे वाले लेक्चर में 10 से हम, इसमें 25-26 क्वेश्चन है, सभी खत्म करेंगे अब की बात। आगे वाले लेक्चर में सभी क्वेश्चन हम समाप्त करेंगे और ये पूरा मैथ भी समाप्त हो जाएगा। आप मॉडल पेपर देखो हमारे, हम जो मॉडल पेपर करा रहे हैं उसमें देखो, उसमें अभ्यास करा रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल भी करा रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो भी करा रहे हैं, वो जो लास्ट ईयर में हुए पेपर उनको भी करा रहे हैं। ठीक है। उनको देखो आप। ठीक है। तब तक के लिए